डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड एलडी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, दोनों के ट्रीटमेंट के आधार पे दोनों में अंतर। सो द स्पेशल एजुकेशन एंड थेरेपेटिक मेथड्स फॉलोड फॉर ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअली एंड लर्निंग डिजेबल्ड आर डिफरेंट। ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन जो है और थेरेपी से रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो दोनों दोनों के लिए डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। हाँ, सिमिलरिटी हो सकती है। द इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड इंडिविजुअल्स हैव डिसफंक्शंस इन बेसिक लाइफ स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, सेल्फ हेल्प और एकेडमिक अचीवमेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉब्लम है डिसफंक्शनिंग से रिलेटेड, जिसको ठीक करना है ट्रीटमेंट के थ्रू इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड का, वो मुख्य रूप से लाइफ स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। जैसे वो किसी से वो संवाद नहीं कर पाते हैं, अपनी मदद नहीं कर पाते हैं, और ये एकेडमिक अचीवमेंट उनका कंपेरेटिवली बहुत पुअर होता है। द ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड इंक्लूड इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड वाले का जो मुख्य रूप से वो जो ट्रीटमेंट का स्टाइल है उसमें एक आता है स्पीच थेरेपी, क्योंकि बोलने की समस्या में होती है, संवाद करने की, तो स्पीच थेरेपी। फिर कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, ये प्रोग्राम्स है कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, मतलब कम्युनिकेट कराना उनको। बिहेवियर थेरेपीज, बिहेवियर से रिलेटेड थेरेपी, मतलब किसी काम को सिखाने। थेरेपीज मेडिकेशन तो होगा ही, इसलिए कि दवा की ज़रूरत पड़ सकती है इनको, और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि ये टीम एफर्ट है। तो मुख्य रूप से ये स्पीच, चूँकि उनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, फिर कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, स्पीच भी और कम्युनिकेशन इंटरवेंशन दोनों का बोलने से ही संबंधित है, संवाद से ही है। और बिहेवियर, डे टू डे की फंक्शनिंग उनको सिखाना, और फिर उस क्रम में दवा की भी ज़रूरत उनको पड़ सकती है। सो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजेबिलिटी। ये भी है कि जैसे जैसे हम माइल्ड से प्रोफाउंड की तरफ बढ़ेंगे तो उसके पैटर्न, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके स्टाइल में भी डिफरेंस होगा ट्रीटमेंट के। सो ए माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन इज आइडियली कैपेबल ऑफ टेकिंग हिज हर ओन मेडिकल एंड फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उनको यदि दवा कोई प्रेस्क्राइब है तो वो खा सकते हैं, इनको दवा भी खिलानी पड़ेगी सीवियर वाले को। दी ऑक्यूपेशनल एंड दी बिहेवियरल थेरेपीज, वो भी है कि ऑक्यूपेशनल एंड बिहेवियरल, तो यहाँ ऑक्यूपेशन मतलब समझ सकते हैं आप, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है। The occupational and the behavioral therapies they undergo are different from the severe or profound disabled children। तो ये भी अलग होगा। ये अब ये क्या काम करेंगे जो प्रोफाउंड है, बहुत मुश्किल है। So far as learning disability is concerned, it is specific in areas like reading, writing, mathematics, spelling, etc. And so the treatment of the learning disabled focuses on improving only the specific area, and an overall therapy for communication or life skills may not be required। मतलब लाइफ स्किल्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और फिर ओवरऑल थेरेपी की ज़रूरत लर्निंग डिजेबल्ड को नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो डिसफंक्शन है, वो स्पेसिफिक एकेडमिक एक्ट में है। सो दी स्पेशल एजुकेशन टेक्निक्स इंक्लूड, इनके लिए जो है, जैसे अब डिसलेक्सिया है तो आप समझते हैं कि डिसलेक्सिया का अलग होगा लर्निंग डिजेबिलिटी में, मतलब डिसलैक्सिक जो चिल्ड्रन होंगे तो डिसग्राफिक चिल्ड्रन की तरह उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, दैट विल बी डिफरेंट। सो डिसलेक्सिया स्पेशल टीचिंग टेक्निक, मतलब चूंकि आप उसमें दिक्कत क्या होती है, प्रोवाइडिंग मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक्स, classroom modifications, catering to individual needs, using technological ways like listening to books on tape or using computerized spell check
सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। क्योंकि ये जो आपकी रीडिंग से रिलेटेड है तो रीडिंग की हैबिट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सो डिसलैक्सिक और डिसग्राफिक चिल्ड्रन है तो दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस होगा मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। So far as dysgraphic, special tools like oral examination instead of written ones, using audio visual modes of teaching, etc. In the same way, for dyscalculia, visual techniques for learning using memory aids and computers or solving problems, etc. And for others, as per the area of the learning disability, other learning disabilities are treated। क्योंकि इनका जो कॉमन सिम्टम है कि इनका डे टू डे की फंक्शनिंग प्रभावित है तो उसको ठीक करने के लिए ये सब थेरेपी की ज़रूरत इनको पड़ेगी। एंड द टाइप्स ऑफ थेरेपी और ट्रीटमेंट विल बी सिमिलर, but on the basis of the level of intellectual disability from mild to profound it will differ। उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, उसके पैटर्न, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, यदि इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो इट विल बी स्पेसिफिक इन इट्स नेचर बिकॉज dyslexic children has different problem in comparison to the dysgraphic and like that। तो उनका जो अदर है तो उस जिस तरह की लर्निंग डिजेबिलिटी होगी उसके आलोक में बहुत सारे प्रोग्राम्स जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू के लेक्चर में की भी कि बनाए जा चुके हैं। देयर आर वेरी फ्यू वेज इन विच लर्निंग डिजेबिलिटी कैन बी एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। कोई बहुत डिफरेंसेज है दोनों में, क्वाइट डिफरेंट है, क्वाइट डिस्टिंक्ट है। One thing is that out of the different problems that intellectually disabled people face, difficulty in reading or writing may be one। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से, या दोनों। बट इफ वी लुक इनटू द कैजुअल फैक्टर्स दे आर नॉट द सेम। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होंगे उनको अचीवमेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि सारी चीज़ों में उनको दिक्कत होगी तो उसमें से रीडिंग और राइटिंग में भी उनको दिक्कत होगी, विच इज़ वेरी कॉमन टू द लर्निंग डिसेबल्ड। लेकिन बाकी चीज़ें दोनों के डिफरेंट होंगे। द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लर्निंग डिसऑर्डर्स डिसेबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजिंग इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स। मतलब ठीक है, दोनों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों कॉग्निटिव एस्पेक्ट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शनिंग में डिफरेंस है। हाउएवर एक्सटेंसिव रिसर्चेज आर स्टिल गोइंग ऑन दैट वुड होपफुली ascertain the relationship between them in the coming years। By this time there is no relationship you can say between the intellectual disability and learning disability, though there are similarities। क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड को हर चीज़ में कठिनाई है तो पढ़ने लिखने में भी कठिनाई है, विच इज़ वेरी कॉमन इन लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन बाकी चीज़ें मिलते नहीं हैं। लेकिन इन दोनों पर लगातार अध्ययन चल रहा है और संभव है आने वाले दिनों में इन दोनों से कोई संबंध मिल जाए या ये पता चल जाए कि दोनों कहाँ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कैसे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो इस पे अभी बहुत सारे काम होना है, इसलिए प्रामाणिक रूप से कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे देना, दिस इज नॉट द राइट स्टेज। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट इन विच वी कुड डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन देयर स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट। थैंक यू।